नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN TV नेटवर्क। सूरज नामदेव उर्फ सूरज नंबरदार हत्याकांड मामले में परिजनों का फूटा गुस्सा। सूरज नंबरदार की हत्या को 4 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक मुख्य साजिशकर्ता साहिल नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूरज नामदेव की हत्या में 8 से 10 लोगों की सोची समझी प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया गया था। कई दिनों से सूरज नामदेव के घर की रैकी की जा रही थी और बीती 17 तारीख की रात को साहिल नामक लड़के ने आकर सूरज नामदेव को घर से जबरन दारू के ठेके तक ले गया और कहा कि भाई एक बोतल बियर दिला दे। तो सूरज नामदेव साहिल के साथ उसकी गाड़ी पर ठेके गया और ठेके जाने के कुछ ही देर बाद सूरज नंबरदार को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अपराधियों की कुछ फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 अपराधी ठेके की तरफ भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और एक अपराधी पीले सेट में तमंचा लहराता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर दोनों अपराधियों ने मिलकर सूरज नामदेव की लाश को घसीटकर बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, मगर घटना के 2 घंटे बाद ही 2 अपराधियों ने खुद ही CIA बदरपुर में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। पुलिस मुख्य आरोपी साहिल और उनके दोस्तों को बचाने में लगी हुई है। परिजनों का कहना है कि फरीदाबाद पुलिस और CIA के अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या में शामिल बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ आरोपी इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर परिजनों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं। सूरज नामदेव के माता पिता ने कहा कि हमें और हमारे परिवार को जान का खतरा है। अगर हमारे परिवार के साथ किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सुखराज अबाना और उसका परिवार होगा। आइए दिखाते हैं इस मामले में क्या कुछ कहना है मृतक सूरज नामदेव के माता पिता, भाई और करीबी जानकारों का। मेरा कृष्ण गोपाल नामदेव। बताइए, पूरी घटना बताइए और क्या पूरी घटना मेरी ये है कि साहिल नाम का व्यक्ति, मैं तो ऊपर था, ये इसकी मम्मी नीचे थी, तो खाना खाने के लिए आया था, तो उसको जबरदस्ती बिठा लिया, बोले भाई 2 मिनट में आ जाना, चल ठेके तक चलते हैं। और वहां जाके मैं उसकी निर्मम हत्या का वो काम किया। साहिल नाम का व्यक्ति मैन है, जो व्यक्ति का अंकल जो साहिल नाम का व्यक्ति, हाँ, आपकी बेटी को एक साजिश के तहत हाँ ले गया, हाँ जिसके तहत ले गया है, जाके हाँ आपकी बेटी को मौत लटका दे रहे हैं। हाँ, और जो सुखराज जी अबाना जी हैं, उनने कहा है अपने बच्चों से कि उसको जान से मार दो, जो होगा हम पैसा भर देंगे, निपट लेंगे। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि उन्होंने? जानकारी में कुछ उनके संपर्की आदमी हैं, जो भी है, कोई भी बात होती है तो आपस में तो बात खुली जाती है। आप बाबा सुखराज अबाना का नाम ले रहे हैं, हाँ। सुखराज से कोई आपकी बेटी की दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ था ऐसा? लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं थी, कोई गाली गलौज का वो मैटर था, तो जैसे कोई दी होगी, पोस्ट किया होगा, तो उस पर उनने माफी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया, तब भी उनने उस घटना का अंजाम दिया। यानी कि पूरी साजिश हाँ, के तहत चलते। हाँ, 4 आदमियों के बीच में उसने पैर भी पड़ ले, माफी भी मांग ली सब लोगों से कि जो हमसे गलती हुई है हम उसके माफी चाहते हैं। आपका जो बेटा था वो क्या करता था? बेटा ड्राइवरी करता था भाई साहब के पास, देवेंद्र अबाना जी के पास, प्रॉपर्टी का काम। कुछ उनके साथ उनकी हेल्प करता था। कितना उम्र थी उसकी? क्या नाम? उसकी उम्र 26 साल। पूरा नाम क्या था उसका? सूरज नामदेव, जैसे कहते हैं उसे सूरज नंबरदार से नाम से। अब क्या चाहते हैं? हम यही इंसाफ चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो ऐसे आम जनता में कॉलोनी वासी असर ना हो। कैसे तो हम जीवन को किसी को भी मार जाएंगे, पैसे वाले हैं, उनने तो कहा है कि हम पैसे भर देंगे, कोई बात नहीं, 2 करोड़ हम भर देंगे पुलिस प्रशासन को। इसीलिए पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना सुन रही है। ये मैसेज आया हुआ है। हमारा संतोष नामदेव। क्या घटना घटी है बीते दिनों? हमारा बेटा सूरज नामदेव जो कि 25-26 साल का था, और उसको यहाँ से एक साहिल नाम का लड़का उसको 10-11 बजे करीब यहाँ से बुला के ले गया। वो घर आ रहा था अपने, वो बुला के ले गया, भाई मुझे एक बियर दिला दे, भाई मुझे एक बियर दिला दे, जो कि साहिल नाम के लड़के की पूरी साजिश है। और वहां पे जो घटना घटी है उसमें कम से कम 8-10 बंदे थे। अब 2 बंदे ही अभी अपने आप को सरेंडर किए हैं, बाकी और का कोई पता नहीं है कि कौन कौन है, जबकि हमने 7-8 बंदों के नाम दिए हैं वहां पर। इसमें सुखराज नाम के बंदों ने बोला है अपने बेटे से कि मार दो, मैं बाद में देख लूंगा।
और कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने बजे की बात है ये? ये 12:30 बजे की बात है करीब। माता जी, आप रात में। सुखराज का जो नाम ले रही है, ये कौन है? ये सुखराज ये गुल्लू का पिता है, जो कि अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ये कहाँ पे रहते हैं? ये और बसंतपुर में रहते हैं। सुखराज अवाना है। आपने एक नाम और साहिल लिया। हाँ, साहिल यहाँ पे। साहिल कौन है और कहाँ रहता है? साहिल वैसे सूरज के साथ भी रहता था और उन लोगों से भी मिला हुआ था। साहिल के पिता का नाम है राकेश खटीक। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या कारण रहा घर से बुला करके इस तरह की वारदात को अंजाम देने की? देखिए, आजकल नौजवान बच्चे हैं, थोड़ी बात में तू मैं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कह सकते हैं। तो कुछ गाली गलौज भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप गोलियों से भून दो बच्चे को। एक दो नहीं, 10 गोलियों से बच्चे को भूना गया है। अगर कोई दुश्मनी थी वो भी मार पीट लेते तो एक बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जैसे मतलब आतंकवादी किसी को मारते हैं, ऐसे मारा उन्होंने हमारे बच्चे के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जिसने भी ये किया है वो 2 बंदे नहीं है, कभी भी कोई साजिश 2 बंदे नहीं देते हैं। और सारी गलियों में अभी कैमरे तलाशे जाएं तो उनका फोटो जाएगा। जो रात के घटना हुई वहाँ पे क्या किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा है। ये मेन ठेके की बात है, जहाँ की हरियाणा और दिल्ली दोनों पुलिस होती है हमेशा। उस टाइम पे कोई पुलिस नहीं थी, क्योंकि ये साजिश है। पहले से ये मतलब प्लान किया गया है कि पुलिस वाले साइड हो जाएं और हम ये वारदात को अंजाम दें। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद पुलिस आ जाती है और लेके चली जाती है। आपकी तरफ से क्या कुछ कैमरा खंगालने की कोशिश की गई? कुछ फुटेज वगैरह देखने की कोशिश की गई? पुलिस ले गई। हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है कि क्या देखेंगे क्या करेंगे। हम लोग क्या इतना कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक इस मामले में? बस कोई कार्रवाई नहीं की है। जो लड़के ने मारा, 2 लड़कों ने, वो 2 लड़के अपने आप सरेंडर हो गए हैं। बाकी उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। वो आराम से घूम रहा है लड़का, जो साहिल नाम का लड़का है। वो वीडियो क्या बोलते हैं, वीडियो भी डाल रहा है उसमें वो डाल रहा है उल्टा सीधा, हम तो समझते नहीं है। इंस्टाग्राम पर तो उस पर डाल रहा है, कुछ गाली गलौज भी कर रहा है। बाकी क्योंकि वो आजाद घूम रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि इसके साथ जो भी बंदे थे, 7-8 बंदे, 10 बंदे जो भी थे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, इन पर कार्रवाई हो। जो घर से बुला के ले गया था उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अभी नहीं हुई उसकी गिरफ्तारी। क्या FIR में उसका नाम है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले FIR में उसका नाम है। तो अभी तक वो फरार है? जी। पुलिस क्या कह रही है इस मामले पे? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, CIA भी कर रही है, हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुए। और हमारा बेटे का मोबाइल भी अभी उनके पास है। अब वो लोग क्या पुलिस वाले करें हमें नहीं पता है, क्योंकि जब मोबाइल मिलेगा तभी ना पता चलेगा किसने किसको क्या दिया। उसको पहले से धमकी देते आ रहे हैं ये लोग। तो वो हमारा बेटा है जो डरता नहीं था, बोलेगा मारेगा तो 2-4 को भी हम भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ताकत था उसको। अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन ये नहीं है कि मतलब कोई बदतमीजी। अब जो अगर हमें सामने कोई, चाहती क्या है अब आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले, इन सबको सख्त से सख्त सजा मिले और इन्हें पकड़ा जाए, पहले इनको रिमांड में लिया जाए ताकि वजह का खुलासा हो सके। हाँ, किस वजह से मारा है। बस अभी तक हमें यही सुनने में आया है कि कोई छोटा मोटा गाली गलौज, या अभी हाल फिलहाल में नहीं, बहुत पहले हुआ। में इतने बड़ी घटना को अंजाम, और वो भी कल उस दिन 17 तारीख को नहीं हुआ, वो भी 2-4 महीने पहले कभी का है। गगन नामदेव, जिनकी हत्या हुई कौन है आपके? छोटा भाई जी सूरज नामदेव। तो बताइए क्या कुछ घटना हुई, कैसे आपको पता चला? जी ऐसी बात है, उसे कई दिनों से धमकी मिल रही थी कि मारने की, इधर को मार देंगे। ये नहीं पता था कि जान से मार देंगे उसे, और उसे भी नहीं पता था कि जान से मार देंगे। उसे लेके गए, साहिल नाम का बंदा यहाँ से घर से लेके गया 10-साढ़े 10 बजे, और यहाँ के ठेके पे जाके बियर वेल ली, जैसे वो ली, फुल रेकी करके उनका काम हुआ है। और जो भी बंदे थे, जो भी जिन्होंने सिलेंडर किया, वो दिल्ली में जाके सिलेंडर किया, वो पुलिस वालों से सब मिले हुए हैं, जो कि बॉर्डर CIA से हैं, सारे मिले हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। जो हमारा यही कहना है, जो बॉर्डर CIA है उसका केस ट्रांसफर किया जाए। और जो JP जहाँ नाम है, एक JP पुलिस वाला है, वो मिला हुआ है CI वालों से, बदरपुर का ये, वो भी जब उन्होंने सिलेंडर करवाया उससे। कोई पुलिस वाले आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, खाली उन्होंने सिलेंडर कर दिया। 2 घंटे बाद मर्डर करने का 2 घंटे बाद उन्होंने सिलेंडर कर दिया। यानी कि ये कहा जा सकता है जो मेन आरोपी हैं हाँ। वो अभी तक फरार हैं, और जो भी सरेंडर किए वो एक साजिश के तहत उन लोगों का केस किया गया है। हाँ, वो सिलेंडर किया उन्होंने। 2 घंटे बाद कौन पुलिस वाला पकड़ लेता? वो दिल्ली का, हरियाणा का मैटर दिल्ली वाले कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। एक नहीं 10-10 राउंड फायर किया हुआ है। जैसा कि भी आपके चाचा जी बताए थे कि अभी भी धमकी आ रही है, कौन दे रहा है धमकी? साहिल। कौन है ये साहिल?
जी मुझे भी इतना नहीं पता कौन है, उस सूरज का ही दोस्त उसको है। उसका आना जाना पहले भी था सूरज के साथ घर पे? हाँ जी, तो ये शायद दिल्ली में रहता है या बसंतपुर में रहता है? दिल्ली में रहता है जी। दिल्ली में रहता है। क्या करता है? मुझे इतना नहीं पता जी, मैं तो जॉब करने वाला हूँ। देखो ये है, क्या चाहते हैं आप? जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिन पे, और जो हमारा जो सीआईए बॉर्डर सीआईए पे इसका केस ट्रांसफर हो दूसरे सीआईओ पे। ये सब मिले हुए हैं क्योंकि आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके से धमकी भरा मैसेज है, स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे लगाया जा रहा है हत्या के बाद परिवार वालों को डराने और धमकाने के लिए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम इंसाफ चाहते हैं उन लोगों को। और जो ये बॉर्डर सीआईए पे जो हमारा केस है वो ट्रांसफर करके दूसरे सीआईए पे दिया है, डीएलएफ पे दिया है कि दूसरे सीआईए पे दिया है। सब मिले हुए हैं ये सब। हमें जान माल का खतरा है कि हमारी भी सिक्योरिटी की जाए, क्योंकि जो हमें वो व्यक्ति जब खुलेआम मार सकते हैं तो हमें भी घर पे भी घुस के मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ के वो दबंग आदमी है, पैसे वाले हैं। यानी अब आपके परिवार को और आपको जान से हाँ, जान का भी खतरा है। और अगर मुझे घर में किसी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सुखराज जबाना की होगी। अंकल के पास वो मैसेज दिखा दो मोबाइल में जो है। क्या है मैसेज में और किसके द्वारा? मैसेज में धमकी दी गई है कि कर लो जो कर सकते हो आप लोग, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आपने मैंने इसकी जानकारी प्रशासन को दी? नहीं प्रशासन को हमने अभी नहीं दी है, इसकी मोबाइल में है, आज ही उन्होंने डाला है। प्रशासन अगर इसमें थाने से कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप बढ़िया अधिकारियों से मिलने की कोशिश की इस मामले में? तो उसके लिए गए थे भाई साहब और भाभी गए थे, मिलके आए हैं कल। क्या आश्वासन मिला बढ़िया पदाधिकारी? अभी आश्वासन यही मिला कि 2 दिन में करते हैं कार्रवाई, आपको बताएंगे, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। यानी कि टाल मटोल की जा रही है, की जा रही है। वो नहीं की जा रही है। वो नहीं की जा रही है। एक FIR दी, उसमें भी नाम लिख के दिए है, उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाए। 7-8 आदमियों के नाम दिए हैं कि हमें इन पे, उनको भी अभी कुछ नहीं किसी को डिस्टर्ब किया, खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग तो गरीब आदमी है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। हमारा बेटा चला गया, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो बेटा चला गया, अब अभी क्या कर सकते हैं? कमाने वाला जिसकी हत्या हुई वो कौन था आपका? मेरा बच्चा था, मेरे पास रहता 12 साल की उम्र से। आप ही के पास काम करता था? हाँ, क्या काम नहीं करता, मैं प्यार से रखता था, गाड़ी वाड़ी मेरे से चलाता था। वो तो 12 साल की उम्र में मेरे पास आ गया और अभी तक मेरे पास था। क्या घटना घटी, क्या कारण रहा घटना घटने का? घटना का कारण ये था कि 2019 में सुखराज वगैरह के परिवार ने, इनके भाइयों ने हमारे घर पर हमला किया था। मैंने उनकी कंप्लेंट करी थी थाने में, FIR भी दर्ज हुई थी। फिर गांव वालों ने मिल बैठ कर उसमें दबाव दे के समझौता करा दिया, तो सारे लोग छुट गए। तब से ये सूरज से खुंदक खा रहे और इसी के चलते इन्होंने इसकी हत्या करी। कहीं ना कहीं 2019 की रंजिश 2025 में निकाली गई। जी, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते नहीं है। इनका झगड़ा हुआ उसमें, पुलिस भी तो ये कह रही है इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइम इन्वेस्टिगेशन हुई है उनकी, पुलिस ने भी यानी कि जो 2019 का झगड़ा बता रहे हैं उसके तहत जो उसी को लेकर जो है ये मौत। हाँ, इससे खुंदक पालते रखते थे सुखराज, इसके भतीजे वगैरह 14 आदमी के नाम। 2019 के तहत जैसे कि लगातार उसको धमकी मिलती सूरज को, और आप लोगों को भी जानकारी थी कि इसके तहत कुछ भी हो सकता है। आपने पुलिस प्रशासन से इसके लिए कोई मदद मांगी, कोई शिकायत की? धमकी तो अभी नजदीक में मिली है, पहले धमकी नहीं थी। पहले अंदर खाने वो रखते थे, बाहर जागने की कोई केस चला था 3-4 साल। समझौता होने के बाद भी केस चला था, तो जब तक कुछ बोले नहीं, और जब केस से हो गए बड़ी पिछले साल ही, तो तब से खुंदक करने लगे। 3-4 दिन पहले मरने से इसने मेरे को बताया था। यानी कि जब तक केस चल रहा था तब तक जो है वो कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे शांत, बिल्कुल शांत थे, और केस खत्म होते ही रंग दिखाना शुरू हो गए। दारू पीते हैं और मारते हैं लोगों को, छीना झपटी करते हैं। तो पूरे साजिश में कितने लोग शामिल है, कौन कौन लोग हैं इस साजिश में? साजिश में 7 लोगों के नाम तो FIR नाम दर्ज है, और 7-8 लोग और हैं, वो हमने ACP साहब क्राइम को दे दिए नाम लिख के। उस पर भी तफ्तीश चल रही है, 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, बाकी रह रहे हैं, वो भी हो क्या जाएंगे। लगता है कितना भरोसा है पुलिस की कार्रवाई पे आपको? पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, टाइम तो लगता ही है। सूरज मेरे फादर पास काफी छोटा सा था जब से ही रहता था। इसका कोई किसी से झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। अब हमारा 2019 में एक झगड़ा हो गया था। झगड़ा क्या, मेरे भाई के साथ हाथापाई करी थी इन्होंने। फिर उसके बाद हमारे घर पे आके इन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद हमने इनके कंप्लेंट करी, उसमें 15 लोगों के नाम इनके FIR कर दी थी पुलिस ने। लेकिन गाँव के उसमें आके हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो बात वहाँ निपट गई। लेकिन उसका जो फैसला था, केस डिस्पोज ऑफ हुआ था, आई थिंक वो 2024-25 का आसपास। उसके बाद इन्होंने फ्री हो गए। उसके बाद इन्होंने सूरज से बेवजह उलझना शुरू कर दिया। फिर जब उसने उसके ऊपर रिएक्ट किया तो इन्होंने उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। धीरे धीरे करते हुए आज फिर आपको पता ही है, कभी 4-5 दिन से इसकी लगातार रेकी कर रहे थे लोग। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी 10 लोग थे।
दो तो वहां से कोने पे कैमरा सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, उस पर से 2 लोग बाइक की गई हैं। लेकिन जब यहाँ से गए हैं तो एक स्कूटी यहाँ से गई है जिसपे 2 हैं। तो बाइक कहाँ गई? जो बाइक पे थे, एक लड़का पैदल भगा है। सारी गली के कोने पे 2-2 4-4 लड़के खड़े थे, वो कहाँ इन्वेस्टिगेशन में? पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। और दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि हमने ये पुलिस ने दबोचे 2 घंटे में, पुलिस ने कोई दबोचा, ये सेटिंग के थ्रू वहाँ पेश हुए हैं। आज वो उनके जानकार जो पुलिस वाले हैं, CI स्टाफ जो पोस्टेड है बॉर्डर पे, JP है, एक तो JP और एक और कोई और उसका पुलिस का नाम, वो सब उनसे मिले हुए हैं। उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रही, ना कुछ उन पर दबाव दिया जा रहा। वो उसी का नतीजा कि आप देख लो, अब जो एक मेन एक्यूज है FIR में, वो भी खुले आप धमकी दे रहा है स्टेटस लगा के। तो पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बस जो सीनियर अथॉरिटी है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे। तो इसकी जानकारी आपने वही पुलिस अधिकारियों को दी है? दी है, अंकल आंटी गए हैं, फादर साहब गए मेरे। और ये हम चाहते हैं कि केस को ट्रांसफर किया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और जस्टिस जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके।